अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो, क्योंकि कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला, ये सिस्टम भी हो रहा है कई जगह। पर अगर वास्तविक गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो गुरु से अच्छा संबंध इस दुनिया में किसी का नहीं है दूसरा। निस्वार्थ है, कोई दान की मांग नहीं। सच्चे गुरु आपसे न दान की मांग रखे, इच्छा नहीं रखेगा, तुम दे जाओ तुम्हारी मर्जी, पर इसलिए तुमको शिष्य नहीं बनाएगा कि तुम्हारा दान मिलता रहे। निस्वार्थ होगा एक रिश्ता गुरु का, निस्वार्थ। और दूसरा रिश्ता किसका रिश्ता है निस्वार्थ? एक सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे पहला जो रिश्ता है वो है हमारा और हमारे भगवान का, हमारे प्रभु का। उनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं, उनको आपसे कोई मांग नहीं। भक्त को फिर भी हो सकती है कि भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। भगवान को क्या बताओ, आप ज्यादा उनका नाम ले लोगे, वो ज्यादा फेमस हो जाएंगे क्या? वो तो ऑलरेडी घट घट में बैठे, उनको प्रसिद्ध होने की जरूरत क्या? अगर 1000 इस करोड़ों की जनसंख्या में अगर 1,00,000 2,00,000 ये भी कह दें कि भैया हमको नहीं मानते, हम भगवान भगवान, तो भगवान का क्या घट गया भैया? तेरा ही घटेगा, भगवान का तो कुछ नहीं गया। अब यहां कितने लोग हैं जिनको बैंगन नहीं पसंद? होंगे ना कुछ। कोई भी, मैंने तो एक शब्द वस्तु लिया, बाकी कुछ भी आप लगा। अब आपको बैंगन नहीं पसंद, क्या इससे बैंगन का कुछ घटा क्या? तुम मत खाओ, दूसरा खा लेगा। तुम मत जाओ उसके पास, दूसरा चला जाएगा। तुम्हारे न मानने से भगवान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो तुम्हारी अपनी मानसिक शांति पर पड़ेगा, तुम मानसिक अशांत रहोगे। भगवान तो वैसे ही आनंद में है, आनंद स्वरूप है। भगवान कोई शर्त नहीं रखते तुमसे कि भाई तुम उनको मानो मत मानो। नहीं भी मानोगे तो क्या जाता है उनका, पर फिर भी वो कृपा करेंगे। एक पंक्ति में कई बार बोलती हूं कि अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। हम जितने अधम होते जाते हो, वो कृपा नहीं रोकते अपनी, वो अपनी कृपा को खत्म नहीं करते। उनको पता है, उनको ये भी पता। अच्छा देखो, एक विचित्र बात देखो, हम किसी को सड़क पे खड़े भिखारी को 5 रुपया देने से पहले उसका पूरा हिसाब किताब जान लेते हैं। तम्बाकू तो नहीं खाएगा, बीड़ी तो नहीं पिएगा, शराब तो नहीं पिएगा, नहीं तो हम नहीं देंगे। सोचो, भगवान ने दिया, उनको तो पता भी था कि ये आगे जाकर के गलत काम करेगा, फिर भी दिया। इसलिए अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूं, भूल मुझसे न होगी। बहुत सोचता हूं, अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब कोई पाप नहीं करूंगा। बहुत सोचता हूं, भूल मुझसे न होगी। जो तुमको न भाए बात वो अब न होगी, फिर भी मगर भूल होती है मुझसे। फिर भी मगर भूल होती है मुझसे। क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। फिर भी क्षमा कर देते, माफ कर देते। जो कुछ भी हूं मैं तेरे सहारे, हे नाथ। मेरे पास जो है, बल है, शक्ति है, नाम है, श्वासें हैं, खाना है, जल है, जो कुछ है, जो कुछ भी हूं मैं तेरे सहारे। ये मालूम जग में न कोई हमारे, मुझे पता है दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है, मैं फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन। मैं
फिर भी उलझता हूं इनमें ही मोहन, पर प्यार फिर भी तुम मुझे किए जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। ये जानते हुए भी कृपा कर रहे हो। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूं, तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूं, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूं। मन में खूब ठगी है पर दिखा रहे हैं बड़े भगत हैं। तेरी ओट लेकर कृपा कर रहा हूं, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूं। पता है अभी पोल खुल कर रहेगी, पता है एक ना एक दिन बंडा फूटेगा पाप का। पता है अभी पोल खुल कर रहेगी, पता तुमको भी है पर ढके जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। पता तुमको भी है, जानते तुम भी हो, लेकिन उसके बाद भी ढकते जाते हो, ढकते जाते हो। और अंत में कहता है, हे प्रभु कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। अगर तुमने ठान ही ली है कि मुझ पर किसी भी हालत में कृपा करनी है, तो बस इतनी कृपा कर दो, कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। मुझे कृपा में ये नहीं चाहिए कि मुझे धन दौलत मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए, संतान मिल जाए, नाम मिल जाए, ये सब नहीं प्रभु। कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का घेरा। अगर तुमको लगता हूं मैं जैसा हूं अच्छा, अगर तुम कहते हो नहीं तू जैसा है मुझे प्यारा है, अगर तुम कहते हो जैसा है तू अच्छा है, अगर तुमको लगता है मैं जैसा हूं अच्छा, तो फिर बोलो मिलने कब आ रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। इस दुनिया में अगर सबसे महंगी और सबसे कीमती कोई चीज है तो वो एकमात्र भगवान की कृपा है। और समझना पड़ेगा इस कृपा शब्द बहुत आसान है, पर इस कृपा शब्द को समझने में सारा जीवन लग जाता। हमें लगता हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो रहा, कृपा नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, काम मन मुताबिक भी नहीं हो रहा तो और कृपा है भगवान की। वो चाहते हैं तेरा मन सब जगह से हटा करके अपने चरणों से जोड़ दूं, बस तुझे मेरे अलावा कोई अच्छा ना लगे, तुझे मेरे अलावा किसी से मोह ना रहे, प्यार ना रहे, प्रेम ना रहे, सब छूट जाए बंधन अपने आप, और मेरा और तेरा जो बंधन है वो मजबूत हो जाए। ये है भगवान की। और कृपा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये मत कहो कभी भगवान से भगवान ने हम पे कृपा नहीं करी, भगवान ने, अरे कृपा तो उसी दिन भगवान ने कर दी जब हमको इस मानव तन को देके मां के गर्भ में डाला। सबसे पहली और सबसे बड़ी, सबसे उत्तम कृपा श्री ठाकुर जी की उसी दिन हो जाती है जिस दिन जीव, साइंस विज्ञान भी कहता, हजारों करोड़ों लाखों अणुओं में से निकल करके कोई एक जीव माता के गर्भ में जाता है। और वो कौन जाता है? बोले जिसपे वो रीझता है कि इसको एक मौका दे दिया जाए। ये 84 लाख योनियों में भटक रहा था, इसको निकाल करके एक बार मनुष्य बना करके मौका दे दिया जाए कि ये भजन करके मुझ तक पहुंच जाए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम
विभु